Good morning student. This is our third EVS video. Okay, page number 36. Second video we have to see the types of लीव्स. ओके, हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के लीव्स देखे और लीव्स का किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से हम लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा. अब थर्ड वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पेड़ किस तरह से होते हैं, मतलब ट्रीज़ किस तरह से होती है और उनका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं. ओके, पेज नंबर 36 देखिए. व्हाट डू यू सी ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. तो यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही है. यहाँ पर क्या है, बीच में रोड है और उसके साइड में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं. क्या दिखाई दे रहा है हमें, रोड के साइड पर बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं. वाई आर दे प्लांटेड. तो इन्हें किस लिए लगाया गया होगा, तो रोड पर जो चलने वाले होते हैं तो उनके लिए धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए क्या होता है, इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल होता है. और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है. इसीलिए पेड़ के दोनों साइड क्या होते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगाते, रोड के दोनों साइड हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं. बारिश की वजह से, धूप की वजह से क्या होता है, बचाव होता है. हम लोग इन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो इसीलिए हम लोग पेड़ के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पेड़ लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. यहाँ पर अलग तरह के प्लांट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं. इन्हें अच्छे से देखिए. सम प्लांट्स ग्रो बिग, टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो बिग मतलब बहुत बड़े तक बढ़ते हैं. कुछ क्या होते हैं, टॉल मतलब कुछ छोटे होते हैं. तो कुछ क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ पर नारियल का पेड़ देख सकते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा है. तो यहाँ पर जो दूसरा पेड़ है वो क्या है, नारियल के पेड़ से छोटा है. तो यहाँ पर जो वड का पेड़ हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो बहुत ही मजबूत है. मतलब इसके कई सारे रूट जो होती है, डालियाँ जो होती है, वो ज़मीन के अंदर जा कर के फिर से रूट में परावर्तित होकर के नए पेड़ उगते हैं, नया पेड़ उगता है. तो इस तरह से ये बहुत स्ट्रांग होता है. एंड लिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. तो ये सभी जो पेड़ है ये बहुत दिनों तक, बहुत समय तक जीवित रहने वाले पेड़ हैं. दे मे हैव ब्रांचेस ऑल्सो. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर पेड़ को क्या है, अलग अलग डालियाँ है, उसमें बहुत सारी डालियाँ यहाँ पर है, कई सारे ब्रांचेस हर एक पेड़ में होते हैं. दीज आर कॉल्ड ट्रीज. तो उन पौधों को, उन पेड़ों को क्या बोला जाता है, उन पौधों को क्या बोला जाता है, ट्रीज. मतलब उन्हें क्या बोला जाता है, पेड़. पेड़ कैसे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं. दीज आर ऑल्सो प्लांट्स. तो इन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स. ट्रीज़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स. मतलब पेड़ों को भी हम लोग पौधे ही बोलते हैं. मतलब जो ट्रीज़ होते हैं वो भी किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं. ओके, तो अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रीज़ जो होते, ट्रीज़ हम लोग किसे कहते हैं, जो कि बहुत, जो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, मतलब बहुत छोटे भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो बहुत समय तक जीवित भी रहते हैं और उनमें कई सारे ब्रांचेस होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रीज़. और पेड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पौधे भी बोलते हैं. मतलब ट्रीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट्स. ओके, अच्छे से ध्यान में रखिए. नेक्स्ट देखिए. लुक एट दिस पिक्चर्स टू नो हाउ ट्रीज आर यूजफुल. तो यहाँ पर हमें अलग तरह के तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिन्हें देख करके हम लोगों को पता लगाना है कि ये किस तरह से यूज़फुल हम लोगों के लिए होता है. ओके, तो फर्स्ट देखिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फर्स्ट इस्तेमाल क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. सेकेंड क्या है, वुड. तो इससे हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं जिससे हम लोग अलग अलग तरह के इस्तेमाल हम लोग लकड़ियों का करते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, वो बच्चा झूला झूल रहा है, मतलब स्विंग करने के लिए. स्विंग के लिए हम लोग पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्या है, मंकीज़ जो है वो उस पेड़ के ऊपर रह रहे हैं. ओके, स्टे मतलब रहने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. मतलब जो
एनिमल्स होते हैं वो पेड़ों का इस्तेमाल रहने के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, बेंच फॉर किड्स, मतलब बच्चों को बैठने के लिए जो बेंच होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, पेड़ों से। बेंच फॉर किड्स, ओके। तो अच्छे से देखिए पेड़ों का इस्तेमाल किस तरह से होता है, प्लांट्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें उनसे मिलती है, वुड मिलते हैं, स्विंग हम लोग पेड़ों की मदद से स्विंग कर सकते हैं, मतलब झूला झूल सकते हैं। स्टे मतलब यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। बेंच फॉर किड्स मतलब बच्चों को बैठने के लिए, खेलने के लिए बेंचेस हम लोग पेड़ों की मदद से बनाते हैं, पेड़ों की वजह से बनाते हैं, ओके। तो अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर सीन दिस फ्रूट्स। आप लोगों को यहाँ पर कुछ फलों के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्हें कभी देखा है क्या, तो नहीं। दिस फ्रूट्स डू नॉट ग्रो इन इंडिया, ये फ्रूट्स भारत में नहीं उगते हैं, ये भारत में नहीं उगते हैं, ओके। भारत में ये बढ़ते नहीं है। डू नॉट ग्रो इन इंडिया, दे ग्रो इन अदर कंट्रीज। ये कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो ये बाहर के दूसरे देशों में होते हैं। अदर ग्रो इन अदर कंट्रीज, ये दूसरे देशों में ही उगते हैं, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से ये होते हैं, मतलब बर्फीले जगहों पर या फिर पानी के साइड पर या फिर पहाड़ों के ऊपर इस तरह से ये बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्लाउड बेरी, ओके, क्लाउड बेरी। नेक्स्ट है वाटर एप्पल। वाटर एप्पल आइसलैंड के पास में, अंडमान निकोबार, यहाँ पर वाटर एप्पल होता है। क्लाउड बेरीज भी बाहर के देशों में ही होती है। गोल्डन बेरीज, नेक्स्ट क्या है, गोल्डन बेरी कहाँ पर मिलती है हम लोगों को, पेरू, जापान, इजिप्ट, यहाँ पर ये गोल्डन बेरी होती है। तो इस तरह से ये कुछ फ्रूट्स जो है वो हमें भारत में नहीं मिलते हैं, ये भारत में नहीं उगते हैं, ये बाहर के देशों में ही उगते हैं, ओके। तो अच्छे से समझ लीजिए कि सिर्फ कुछ फ्रूट्स जैसे कि हमारे मैंगो, बनाना, गुआवा, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड चीकू, ये सब कुछ फ्रूट्स हमें भारत में मिलते हैं। लेकिन ये जो कुछ फ्रूट्स होते हैं ये हमें भारत में नहीं मिलते, भारत में नहीं उगते हैं, ये बाहर के देशों में ही होते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से ही जीवित रहते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से ही वह बढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर के देशों में उगते हैं, हमारे देश में नहीं होते हैं, ओके। तो अच्छे से समझकर इसे क्या करना है, राइट डाउन करना है, अच्छे से रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कीजिए, ओके।